हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और सबसे पहला काम होता है नहा धो के किचन में आके लंच बनाने का। और मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 3 प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च निकाल लिए हैं फ्रिज से। और उसके बाद मैं सारे प्याज को पहले प्याज के सारे छिलके उतार लूँगी। और उसके बाद मैं जितने भी वेजिटेबल्स निकाले इन सबको चॉप कर लूँगी। आज इनको फाइनली चॉप नहीं करना है, मोटा-मोटा ही रखना है। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से मोटा-मोटा काट लूँगी। अदरक को भी, प्याज को भी और हरी मिर्च को भी। इन सबको बस ऐसे ही काट लेना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और उसके बाद मैंने लहसुन भी रख दिया है। और अब मैं कुछ खड़े मसाले भी निकाल लूँगी यहाँ पे, जैसे कि गोल मिर्च है और एक टुकड़ा दालचीनी का लूँगी, ज़्यादा नहीं। खड़े मसाले खाने में कम ही यूज़ करने चाहिए। टेस्ट के लिए हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद मैंने डाली 2 इलायची और उसके बाद 1 चम्मच जीरा भी डाल लूँगी। यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक साथ ही निकाल लेती हूँ मैं सब्ज़ी बनाते टाइम। और अभी जीरा भी निकाल के उसमें डाल दूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मसालों को भी फुला दूँ, जो रेगुलर मसाले यूज़ करने हैं मुझे, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, ये सब मैंने एक तरफ निकाल दिया है और उसको पानी डाल के फूलने छोड़ दिया है। और अब मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगी और इसमें डाला मैंने ऑयल। और ऑयल के बाद मैं इसमें ऑयल को पहले अच्छे से गरम कर लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी सारे खड़े मसाले जो मैंने निकाले थे, और उसके बाद सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स जितने भी मैंने अभी चॉप किए हैं। और इनको लो फ्लेम पे सौटे कर लूँगी, ताकि इनका जो भी कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आज मैं पनीर बनाने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसमें सब चीज़ का अच्छे से फ्लेवर आए। तो इसमें जितना भी टाइम लगे, मुझे तो 10 मिनट लगा था और आपको जितना भी टाइम लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको अच्छे से सौटे करना है लो फ्लेम पे। और ये देखिए, मेरा सौटे हो रहा है। जितना भी टाइम लगेगा मैं इसको अच्छे से सौटे करूँगी, क्योंकि मसालों का जो भुना हुआ टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और अगर हम जल्दबाजी में कई बार हाई फ्लेम पे करके गैस को और भूज के बस ऐसे ही बस जला जला सा उस टाइम फिर टेस्ट आता है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे 10 से 15 मिनट भी लग जाए, लेकिन हाँ, मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी ऑयल में। और हाँ, जिस दिन ये बनाना हो उस दिन थोड़ा सा पहले आ जाइए किचन में। ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ, 15 मिनट तो आपको सिर्फ इस मसाले को सौटे करने में लगेंगे। और उसके बाद जब इसको हम अच्छे से इसको यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद ये देखिए, ये तेल ना अच्छे से छोड़ देता है। और मैं इसको बीच-बीच में चला भी दूँगी, ताकि ये थोड़ा भी जले ना। जलना बिल्कुल नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है। तब तक आप मॉर्निंग में और भी अनदर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम भी दे देगा। मैं तब तक एक तरफ आटा भी लगा लूँगी। और ये देखिए, मैं बीच-बीच में इसको चला रही हूँ और मुझे लग रहा है प्याज ने सब छोड़ दिया है, अब अलग-अलग हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया पानी। और पानी डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर तक बॉईल कर लूँगी। और बाकी का काम मेरा अलग चलता रहेगा। बीच-बीच में इसको बस चला देना है 1-2 बार। और ये देखिए, इसमें पानी में बॉईल आ गया। और बॉईल आने के बाद एक अलग ही खुशबू आएगी। और ये सारे जितने भी चीज़ें थे ये सब पक गए हैं अच्छे से। ये देखिए, इसमें सारे खड़े मसाले थे, हरी मिर्च, प्याज, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, ये देखिए। और उसके बाद मैंने चला दिया है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि अब ये हो गया है। ये देखिए, टमाटर भी हट गया है, प्याज भी सारे अलग-अलग हो चुके हैं। टमाटर ने भी अपना
वो पूरा अच्छे से सौटे हो गया, पूरा अच्छा सॉफ्ट हो गया है सब कुछ यहाँ पे, जितने भी चीज़ें थी। और इसको पानी में थोड़ी देर और 5 मिनट के लिए बॉईल होने देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बॉईल करते रहना है इसको। थोड़ा-सा इन प्रोसेस में टाइम तो लगेगा, बट हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके बाद। उसके बाद अब मुझे तो यहाँ पे पानी थोड़ा सूख गया है हल्का-सा। अब मैं सोच रही हूँ गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँ, क्योंकि अब ये हो गया है। थिकनेस फिर रहनी चाहिए थोड़ी-सी ग्रेवी में। तो अब मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। आपको भी अगर थिकनेस चाहिए तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेवी थोड़ी पानी वाली चाहिए तो आप थोड़ा और पानी के टाइम पे ही बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी-सी थिक ग्रेवी हो जाए, इसलिए इसको थोड़ा-सा और पानी हल्का-सा और सुखा दूँ। अ, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। सूख गया है जितना पानी सूखना था, और सारी सब्जियाँ जो इसमें थी वो अच्छे से पक चुकी हैं। और यहाँ पे जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए ना, गरम का चांस बिल्कुल नहीं लेना, जब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम का कभी भी मिक्सी में गरम चीज़ें नहीं पीसनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो होता है ना, वो डर होता है कि थोड़ा भी खुला ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम थोड़ा-सा सेफ कुकिंग करेंगे। 5-10 मिनट के लिए उसको पंखे के नीचे छोड़ देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा, तब उसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी और मिला के तब मिक्सी में पीस देंगे। वैसे तो कहते हैं जार भी कई बार ख़राब हो जाता है गरम पीसने से, लेकिन जार का आई डोंट नो, बट कई बार मैंने ऐसे जल्दबाज़ी में गरम-गरम चढ़ा दिया था, मतलब पीसने चली गई थी और उसका ढक्कन थोड़ा भी खुलता है, तो वो छींटे मारता है और हम जल जाते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे अ, उसी कढ़ाई में सब निकालने के बाद ऑयल डाल लिया है, और अब मैं सारे पनीर यहाँ पे भून लूँगी। पनीर को भी मैं बिल्कुल लाल कर देती हूँ। इससे मतलब वैसे तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पनीर ऐसे भी डाल देती हूँ तब भी अच्छा बनता है। पार्टी फंक्शंस में या रेस्टोरेंट में तो ऐसे ही डले होते हैं। लेकिन मुझे ना पनीर जो है वो अच्छे से भुना हो तब मैं एक आधी पीस खा सकती हूँ। वैसे मुझसे मतलब ऐसा कच्चा पनीर बिल्कुल नहीं खाया जाता। बोलते तो हैं ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन होता है, बट मैं इसको ऐसे नहीं खा सकती हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छे से एकदम जब लाल हो जाएगा ना फ्राई करते-करते, तब इसको कढ़ाई से निकाल लूँगी। और ये देखिए मैंने ये सब हाई फ्लेम पे ही किया है, और धीरे-धीरे पनीर का कलर चेंज होते जा रहा है, और अभी थोड़ा और चेंज होने देंगे। ये देखिए, और ये मेरा पूरा पनीर अच्छे से लाल हो चुका है। हाँ, इस वाले स्टेप पे मैं पनीर को अब बाहर निकाल लूँगी, और जितने भी मसाले मैंने पीसे थे ना, वो सब मैं अब इसमें डाल दूँगी। मेरे से क्या होता है ना कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ, अभी भी चीज़ें इधर-उधर, इधर-उधर गिरती रहती है। लेकिन मैं साथ के साथ साफ़ भी करते रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाए किचन में। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे, जो भी फुला दिया था ना मैंने, जितने भी थी, हल्दी, नमक, धनिया, तो उसकी भी कटोरी मैंने इसमें डाल दी है। और अब यहाँ पे और थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से उबलने देंगे मसाले को। और हाँ, यहाँ पे ना ये छींटे मारने लगता है, इसके जो बुलबुले हैं ना वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो आप चाहें तो इसको ढक के पका सकते हैं, या अगर आपसे हो जाएगा मेंटेन तो आप फिर खुले भी पका सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो रहा है, इसमें बॉयल आ गया है। इसके छींटे भी बाहर आ रहे हैं, ये देखिए, थोड़े-थोड़े छींटे आते हैं, लेकिन हाँ, हम तो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कुकिंग में। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको चलाते रहूँगी, चलाते रहूँगी। ये प्रोसेस भी थोड़ा टाइम टेकन होता है, बट जो भी टेस्ट होता है ना मटर पनीर का, वो इसी में होता है। एक्चुअली मैं ना एक बार राजस्थान गई थी किसी की शादी में। उनके यहाँ जो मैंने मटर पनीर खाई थी ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और जब मैं वहाँ से आने लगी तो मैंने उनके कुक से पूछा कि आपने इसको कैसे बनाया? तो उन्होंने मुझे बोला
कि सारे प्रोसेस वही होते हैं, बस हम जो भी खाना बनाएँ, जो भी सब्ज़ी बनाएँ, उसके मसाले अच्छे से भुने होने चाहिए। बट तब से मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं भी मसालों को अच्छे से फ्राई करूँ, अच्छे से भून लूँ। इससे क्या होता है ना कि मसाले ही सब्जियों में टेस्ट देता है, और अगर हम मसालों के साथ जल्दबाज़ी करते हैं ना, तो हमारी सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे बॉईल हो चुका है और ये अब छींटे तेज़ हो गए हैं, इसका मतलब अब ऑयल ऊपर आ रहा है। ये देखिए सारे ऑयल बाहर आ जाएँगे। ये मसाले अब ऑयल छोड़ देगा। इसके बाद हम इस वाले स्टेप पे ना, अब अगर मटर पनीर बना रहे हैं तो मटर ऐड कर देंगे, और अगर कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो शिमला मिर्च को फ्राई करके ऐड कर देंगे। तो मैंने मटर जो है साइड में बॉईल कर लिया था। मेरे सारे मटर बॉईल हो चुके थे। अब मैं यहाँ पे अपना मटर भी ऐड करूँगी। ये देखिए कढ़ाई के चारों तरफ तेल आ गया है, और ये ऑयल जैसे ही बाहर निकलने लगता है, अब मैं इसको थोड़ा एक बार और चला के पहले चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हाँ, बहुत अच्छे से ये पक चुका है, और ऐसा ही पकना चाहिए मसाला अपना। इतने में मेरे कई काम हो गए, जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने कई काम निपटा दिए। मॉर्निंग के सारी चीज़ें कर लिया। मैं यहाँ पे मटर भी डाल दूँगी अपना, क्योंकि मटर पनीर में से मैं मोस्टली मटर ही खाती हूँ, पनीर बहुत कम खाती हूँ। और ये मैंने मटर को अच्छे से यहाँ पे मैं फ्राई होने दूँगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए, और बीच-बीच में मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं वो भी अटेंड कर रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे देखिए, ये ऑयल नीचे बाहर निकल रहा है अब। यहाँ पे मैंने अपना ऐड कर दिया है गरम मसाला और थोड़ा सा देगी मिर्च। देगी मिर्च कलर अच्छा दे देता है बस, और तो कुछ नहीं है टेस्ट उसका। हाँ, ये है कभी कभी स्पाइसी भी कर देता है, अगर हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिर्च ऐड हो रखा हो। यहाँ पे अब ये फ्राई हो जाएगा। इसको फ्राई होने देंगे हाई फ्लेम पे। गाइस, सुबह सुबह का टाइम होता है ना, मतलब कभी कुछ, कभी दूध वाला आ जाएगा, कभी कूड़ा लेने वाला आ जाएगा, तो बीच बीच में इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना लंच बनाने में। मैं लाख कोशिश कर लूँ कि सारा काम करके ही किचन में आऊँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। आप सबके साथ भी घर में यही होता होगा, मॉर्निंग में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर हमारा मसाला फ्राई हो रहा हो तो वो और अच्छा पक जाता है, क्योंकि कभी हम इधर जा रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें रोटी, पराठा या पूरियाँ बनानी हो और उस टाइम पे ऐसे बीच-बीच में कोई आता रहे, तो बहुत बुरा हो जाता है, रोटियाँ जल जाती है, पराठे जल जाते हैं। ये तो सही है कि एटलीस्ट मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और इतने में मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि अगर मटर पनीर बन रहा है तो सेवई भी बनाओ, क्योंकि जब भी मैं मटर पनीर बनाती हूँ तो उनको सेवई चाहिए होता है। सेवई, मटर पनीर। और वैसे तो हम लोग पहले पूरी ज़्यादा खाते थे, बट अब हम लोग थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं ऑयली, तो अब मैं रोटी ही बनाती हूँ। मटर पनीर के साथ रोटी भी अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया पानी, और अब मैं इसमें अपना ऐड कर दूँगी जितना पनीर था, और फिर मैं इसको ढक के हाई फ्लेम पे ही, बस यहाँ पे मेरी पूरी सब्ज़ी बन चुकी थी, लेकिन मैं थोड़ा हाई फ्लेम पे इसका सारा जो पानी था वो मैं सुखा दूँगी, और थोड़ी-सी थिक ग्रेवी बना लूँगी। ये देखिए, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ थोड़ा-सा घी ऐड कर दूँ। घी अलग ही फ्लेवर देता है, तो यहाँ मैंने घी भी ऐड कर दिया है, और अब मिला दिया है मैंने। ये देखिए मेरी मटर पनीर बन के तैयार हो गई है। ये बहुत बढ़िया बनी है। खा आप लोग भी ट्राई करिएगा, फिर खा के बताइएगा कैसी बनी। और उसके बाद अब जब हस्बैंड की फरमाइश थी, तो मैंने अब एक कढ़ाई और ले ली और उसमें डाला घी, और घी में मैं सेवई को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मेरे घर में सारे लोगों को सेवई ज़्यादा पसंद है। चावल की खीर उतनी नहीं पसंद जितनी सेवई पसंद है। और यहाँ मैंने बढ़िया से सेवई को
5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा हाथ चलते रहना चाहिए इसमें, क्योंकि हाथ रुका ये जलने लगता है, फिर दूध में जाके अलग ही लगता है ये काला-काला सा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चला लूँगी और अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। मैं सोच रही हूँ इसी में दूध ऐड कर दूँ और यहाँ पे मैंने दूध भी ऐड कर दिया है और मैं फटाफट से इसको बना के रेडी कर चुकी हूँ और इसमें सोच रही हूँ 2 इलायची और बाकी ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दूँ। और ये देखिए यहाँ पे दूध में उबाल आ गया है, मैंने इसी में चीनी भी ऐड कर दिया और मेरी सेवई आज कढ़ाई में ही बन के तैयार हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।